अभी कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया। इस दौरे में ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई और कतर का विजिट किया और हर जगह डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से वेलकम किया गया कि शायद ही इससे पहले गल्फ कंट्रीज ने किसी दूसरे प्रेसिडेंट का किया हो। ट्रंप का वेलकम सऊदी अरब और यूएई में भी बहुत बढ़िया किया गया था, लेकिन कतर ने इस बार कुछ ऐसा किया जो शायद अब तक किसी ने भी नहीं किया होगा। कतर ने सऊदी अरब और यूएई को भी पीछे छोड़ दिया और ट्रंप को इतने महंगे गिफ्ट दिए कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं ट्रंप के इस ऐतिहासिक कतर विजिट के बारे में पूरी स्टोरी, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान सऊदी अरब, यूएई और कतर का विजिट किया। सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप का लेवेंडर कार्पेट वेलकम किया गया। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में लैंड हुए थे, उस समय आसपास का माहौल सच में देखने लायक था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान भी थे। इतना ही नहीं, ट्रंप के वेलकम में रॉयल गार्ड ने प्योर गोल्ड की तलवारों से गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया। न केवल सऊदी अरब बल्कि यूएई ने भी ट्रंप के वेलकम में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ट्रंप को रिसीव करने के लिए खुद यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आए थे। यूएई के इस पूरे विजिट में अगर कोई सबसे अट्रैक्टिव चीज थी तो वो यहाँ का एक स्पेशल डांस था, जिसने पूरी दुनिया में अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ की कुछ छोटी मोटी अमीराती लड़कियों ने एक स्पेशल डांस परफॉर्म किया, जिसमें ये लड़कियां अपने बाल को आगे पीछे हिला रही थी और ये डांस वाकई में बहुत बढ़िया था। अब तक आपने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रैंड वेलकम देख लिया, लेकिन इन सब से कई गुना बड़ा वेलकम कतर ने किया है। और ये हम कह सकते हैं, इस बार कतर ने सऊदी अरब और यूएई को मेहमान नवाजी करने में पीछे छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन जैसे ही कतर की एयर स्पेस में एंटर हुआ, उसके तुरंत बाद ही कतर एयरफोर्स के F-15 एयरक्राफ्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट पेश करने के लिए पहुंच गए। उस समय का ये मंजर इतना ज्यादा ऐतिहासिक और बेहतरीन था कि उस प्लेन के अंदर बैठे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने इस पूरे मंजर की वीडियो बनाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर में डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम किस लेवल से किया है। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप हवा में ही हैं। असल वेलकम लैंड होने के बाद स्टार्ट होने वाला था। ये सब कुछ एयरपोर्ट तक चलता है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लैंड करने के लिए रेडी थे। इस जहाज से उतरने के लिए जो सीढ़ियां थीं, उन पर भी एक लग्जरी रेड कार्पेट बिछाया गया था। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप उन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार खुद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी कर रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि कतर के जो रॉयल गेस्ट होते हैं उनको ज़्यादातर वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर लेने आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात अलग थी। यहाँ खुद कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी ट्रंप का वेलकम करने के लिए आए। यहाँ पर रॉयल गार्ड भी थे। ये कोई नॉर्मल गार्ड नहीं, बल्कि वो गार्ड थे जो केवल शेख तमीम बिन हमद अल थानी के लिए स्पेशल ट्रेंड किए गए हैं। और इनका केवल एक ही मकसद होता है, शेख तमीम की जान की हिफाजत करना। ये गार्ड इतने ज़्यादा स्पेशल होते हैं कि इस पूरी यूनिट में केवल 210 ही गार्ड हैं, जो हज़ारों स्टेप से गुजरने के बाद सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलने के लिए एक लग्जरी मोटरकेड्स रेडी था। ये मोटरकेड अब शेख तमीम बिन हमद अल थानी के पैलेस तक जाएगा, जहां डोनाल्ड ट्रंप ठहरने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इन लग्जरी कार्स का काफिला देखने लायक है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो ये कार्स का काफिला चल रहा था, वैसा काफिला आज तक शायद ही कभी किसी के वेलकम में आया हो। और इस पूरे मोटरकेड में सबसे अट्रैक्टिव टेस्ला के साइबर ट्रक लग रहे थे। लेकिन ये नॉर्मल साइबर ट्रक नहीं थे, बल्कि फुल्ली मॉडिफाइड साइबर ट्रक थे, जिनको पूरी तरीके से एक लग्जरी साइबर ट्रक में तब्दील कर दिया गया था। और हाँ, इस लग्जरी काफिले में यूनाइटेड स्टेट्स की भी लग्जरी एसयूवी कार्स थीं, जो इस काफिले में 4 चांद लगा रही थी। इस पूरे काफिले में सबसे आगे एक डेडिकेटेड और प्रोफेशनल कैमरामैन का क्रू था, जो इस पूरे हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। इसके बाद एक GMC यूकोन डेनाली थी, जो इस पूरे लग्जरी मोटरकेड को मैनेज कर रही थी। और इसके पीछे कतर पुलिस की ऑडी RS5 थी और इसके भी पीछे टेस्ला के 2 मॉडिफाइड साइबर ट्रक थे।
ये वही साइबर ट्रक हैं जिनकी बात मैंने अभी कुछ समय पहले की है। और इन ट्रक्स के आसपास कतर पुलिस की 8 BMW 1200 हैवी बाइक्स चल रही थी। इसके बाद इस काफिले में 2 रेसिडेंशियल ल्यूमोसाइन्स भी चल रही थी और इसी को द बीस्ट कार भी कहते हैं। ये कार प्रेसिडेंट के लिए सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है और इसको रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यूज करते हैं। इसके पीछे 2 यूएस की शेवरले सब अर्बन थी और फिर से कतर की 2 GMC यूकॉन्स और इसके बाद यूएस की एक आर्मर्ड शेवरले 3500 HD थी जो यूएस सीक्रेट सर्विस की एक इम्पॉर्टेंट कार है। इस कार में सीक्रेट फोन, इनक्रिप्टेड डेटा अपलिंक और इसके अलावा और भी कई सिस्टम इंटीग्रेटेड होते हैं। इसके बाद फिर से सीक्रेट सर्विस की 4 सब अर्बन और इसके बाद एक ऐसी कार दिखाई दी जो प्रेसिडेंट की सबसे सेफेस्ट कार्स की लिस्ट में आती है। इसका नाम फोर्ड F550 कैट ट्रक है और इसके पीछे थी एक ECM व्हीकल जिसमें एक ऐसा एडवांस सिस्टम फिट किया गया है जो किसी भी ड्रोन या फिर मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको खत्म कर सकता है। और ये काफिला यहीं पर खत्म नहीं होता है बल्कि इसके पीछे भी कतर पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी कार्स थी जो लग्जरी होने के साथ साथ हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप इस लग्जरी काफिले के साथ शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के अल वज़बा पैलेस में पहुंचे तो वहां का नज़ारा आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। लगभग 200 एकड़ में फैले इस पैलेस ने डोनाल्ड ट्रंप को भी इसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। इस पैलेस में पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर भी शाही वेलकम किया गया। घोड़े और ऊंटों पर सवार होकर यहाँ के रॉयल गार्ड्स जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कार को चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद शुरू होता है यहाँ का ट्रेडिशनल डांस। ये एक कल्चरल डांस था जिसमें चमकती हुई सोने की तलवारों का भी यूज किया गया। इस विजिट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कतर के बीच कई इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन हुए। कतर एयरवेज के CEO बदर मोहम्मद अल मीर और बोइंग के CEO कैली ऑटबर्ग के बीच 260 बोइंग का एग्रीमेंट साइन हुआ। ये सारे एयरक्राफ्ट्स कतर अमेरिका से खरीदेगा जिसकी कुल कीमत $96 बिलियन है और इसी दिन से बोइंग को हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कतर से ही मिला है। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस डील से अमेरिका को न केवल फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी ये डील बहुत ही बढ़िया साबित हुई है क्योंकि केवल इसी डील से अमेरिका में लगभग 1,54,000 जॉब्स क्रिएट होने का अंदाजा लगाया गया है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल कतर के साथ लगभग $1.2 ट्रिलियन की इकोनॉमिक कमिटमेंट साइन की है। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकन मेड MQ-9B ड्रोन भी कतर को बेचने का ऑफर दिया है। ये डील लगभग 1.96 बिलियन की होगी और साथ ही साथ कतर ने एनर्जी, डिफेंस इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फील्ड में भी अमेरिका से पार्टनरशिप और सर्विसेज लेने के मल्टीपल एग्रीमेंट साइन किए हैं और इससे अमेरिका के साथ कंफर्म $243 बिलियन की डील की है। लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक इन डील्स का लॉन्ग टर्म और इकोनॉमिक इम्पैक्ट लगभग $1.2 ट्रिलियन का होगा। कतर ने अमेरिका में इन्वेस्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अमेरिका को इस विजिट से बहुत फायदा हुआ क्योंकि हम सबको मालूम है कि बोइंग को कतर से ही हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है और कतर का बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस है। लेकिन अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि इतने फायदे के बाद जरूर ट्रंप ने कतर को कोई गिफ्ट दिया होगा तो ऐसा नहीं है। ट्रंप ने तो कतर को कोई गिफ्ट नहीं दिया, उल्टा कतर ने ही ट्रंप को एक गिफ्ट दिया है और ये कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है बल्कि बहुत ही महंगा गिफ्ट है। दरअसल कतर के अमीर ने खुद ट्रंप को एक अल्ट्रा लग्जरी बोइंग 7478 गिफ्ट कर दिया और ये कोई आम जेट नहीं है बल्कि ये वही जेट है जो कतर की फैमिली यूज करती है और इसको स्पेशल कतर की रॉयल फैमिली के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $400 मिलियन है। इस जेट को पैलेस इन द स्काई के नाम से भी जानते हैं। इस जेट में 2 फुल बाथरूम, 9 लेबोरेटरीज, 1 मास्टर और 1 गेस्ट बेडरूम, मल्टीपल लॉजेस और एक प्राइवेट ऑफिस है और इसके साथ साथ इसमें लगभग 89 पैसेंजर सीट्स हैं।
किसी को भी दिया गया ये अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट माना जा रहा है। लेकिन इस गिफ्ट को लेने से पहले ट्रंप के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉरेन एम्यूलमेंट्स क्लॉज के मुताबिक कोई भी ऑफिसर, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी महंगा गिफ्ट या किसी तरीके से कोई फायदा कांग्रेस की परमिशन के बगैर नहीं ले सकता। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की इसी धारा की वजह से जो ऑपोजिट पार्टी हैं उनको ट्रंप के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया और ट्रंप पर करप्शन का आरोप लगने लगा। लेकिन इधर ट्रंप का कहना है कि जब हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं और वो रख भी लेता है तो आखिर उस तरफ से हम गिफ्ट क्यों ना लें। और जो प्लेन मैं यूज करता हूँ वो लगभग 40 साल पुराना है, उसके मेंटेनेंस का खर्चा हद से ज्यादा है, और जब हमको फ्री में एक जेट मिल रहा है तो वो मैं क्यों ना लूं। इसके अलावा ट्रंप पर एक ये भी आरोप लगा है कि वो मिडिल ईस्ट केवल अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए गए थे। दरअसल ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ट्रंप के 2 बेटे चलाते हैं, उनका पिछले कुछ समय से दुबई, सऊदी अरब और कतर में बिजनेस लगभग 3-4 गुना ज्यादा बढ़ गया है, और ट्रंप ने भी इन्हीं 3 जगहों पर विजिट किया। हालांकि ट्रंप ने कह दिया है कि उनका इस बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात तो खुली है कि ट्रंप की फैमिली का बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है इससे ट्रंप को ही फायदा होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये विजिट अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ावा देना था या फिर नहीं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।